आज फोटोज मैच नहीं करेंगे ऑडियो से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 494। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जाके वहाँ से देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ पर सभी लोग बैठे थे। उस हॉल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर वहाँ से एक लड़का उड़ते हुए उस हॉल के बाहर चला जाता है। उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा था और वो जैसे ही ग्राउंड पे गिरा ऐसे ही 3 बार रोल होता है, जमीन पर रुक जाता है। पर वो अभी भी जिंदा था। जो आदमी ग्राउंड पर गिरा था तो वो आदमी अपने सामने देखता है। ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी मुंह फुलाए हुए खड़ा था, जो कि अपने आसपास के डिसिपल्स को देख रहा था। फिर वो आदमी कहता है, डीमन स्किमिंग सेक्ट का इलाइट एरिया इतना छोटा हो चुका है कि वो इन जैसे वेस्ट को रखने लगा है। और जो डिसिपल्स थे वो 8th लेयर के रेडियन स्टेज के बंदे को गुस्से से देख रहे थे। लेकिन जब वो लोग सेक्ट लीडर के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हैं तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अपने गुस्से को दबा लेते हैं। और फिर वहाँ पर कोई कहता है जोर से रोने के लिए, जो इलाइट एरिया है क्या वो शॉर्ट हैंड नहीं है जो हमसे सभी का भला लेता है? पहले तो वो यंग थर्ड मास्टर हान था और अब ये अहंकारी कमीना। और फिर यहाँ पर कोई कहता है तुम्हारे अभी भी यहाँ पर खड़े रहने का एकमात्र रीजन यह है कि जो सेक्ट लीडर है वो अभी भी जू फैन को नहीं लेकर आए हैं और इवन की चेंगलोन को वेस्ट यू। और उसके विचारों के बावजूद जी वो ये की चकाचौंध ने उन्हें ऐसा न करने का संकेत दिया। और फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है, सेक्ट लीडर जी वो ये मैंने सुना है कि आपके इलाइट एरिया में बहुत सारे जीनियस हैं और आखिरकार मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा। और फिर कोई कहता है, एल्डर लुलू आप बहुत ही ज्यादा काइंड हो। सॉरी एल्डर लू, ये सब जो आप देख रहे हो ये सभी इलाइट डिसिपल्स हैं। आप इनसे अपने डिसिपल्स का फाइट करा सकते हो। और क्या आप अभी भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो? ये सब कुछ जी वो ये कह रहे थे। फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, क्या तुम किसी को छुपा नहीं रहे हो? और फिर जी वो ये जो होते हैं गुस्से में खड़े होकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहते हैं, मेरा ग्रेट सेक्ट कुछ भी नहीं छुपाता। और क्या एल्डर लू को डाउट हो रहा है मेरे शब्दों पर? और फिर जो वो एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, सेक्ट लीडर की प्रतिष्ठा के साथ आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते और मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। और जो जीव ये था उसे डार्क फेस के साथ देख रहा था। और फिर जो वो एल्डर लू होता है वो कहता है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता और मैंने जो ये बातें कही आप इन्हें माफ करो। और फिर जो बूढ़ा होता है एक और बार जीव ये को देखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बूढ़ा जाते हुए कहता है, हुई जी आओ चलो चलते हैं, बेहतर होगा हम अपने स्वागत में देर ना करें। जीव ये आपका हमारे डिसिपल्स के साथ आपके डिसिपल्स का स्पैरिंग कराने के लिए थैंक यू और सेक्ट लीडर इन पंचिंग बैग्स को लीड करने के लिए थैंक यू और आप बहुत ज्यादा काइंड हैं। और जो हुई जियोंग था वो भी जीव ये को ग्रीट करते हुए हंस रहा था। और जो जीव ये था बस वो गुस्से में देख रहा था कि जीव ये ने उस समय उन्हें कुछ भी नहीं बोला। और फिर दोबारा से जो एल्डर लू होते हैं दोबारा से और टिप्पणी करते हुए कहते हैं, हुई जियोंग सेक्ट लीडर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, चाहे ये जितना भी सच क्यों ना हो। वे डबल ड्रैगन गैदरिंग में लड़ने जा रहे हैं और वो अभी भी कुछ उम्मीद रखते हैं। और इतना कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो जीव ये होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आज तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा नाटक कर दिया है। और जो एल्डर लू थे वहाँ से जाते समय अपने डिसिपल्स के साथ हाथ हिलाया। और जो जीव ये होते हैं उन्हें देखते हुए कहते हैं, तुम अज्ञानी मूर्खों का एक समूह, हम डबल ड्रैगन गैदरिंग में देखेंगे आखिरी बार कौन हंसता है। और फिर जी वो ये कि ये बातें सुनकर जो वहाँ के ओल्ड एल्डर्स वगैरह और सभी लोग होते हैं वो सब लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वो सभी के सभी लोग देखना चाहते थे कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो जू फैन है वो उनके हंसते हुए चेहरे कैसे निकालता है, उनके चेहरों से हंसी कैसे गायब करता है। वो सभी एल्डर्स ये सब कुछ देखने के लिए बेताब थे और वो सभी एल्डर्स लोग ऐसे ही बात करके हंस रहे होते हैं। और फिर हमें डीमन स्किमिंग सेक्ट के 1 माइल्स दूर सेकंड यंग मास्टर हैन को दिखाया जाता है कि एक बार फिर से अपने मुंह से खून को थूकता है और जो उसका चेहरा था वो सफेद पड़ चुका था। और फिर जो उसका ब्रदर होता है वो कहता है, सेकंड ब्रदर मैंने तुमसे कहा था कि हमें बड़े भाई से पूछना चाहिए, लेकिन तुम तो बस दिखावा करना चाहते थे और अब देखो तुम्हारा क्या हुआ। और अब हम दोनों को एक ही तरह का दर्द हो रहा है। ऐसे ही वो थर्ड ब्रदर अपने सेकंड ब्रदर पर अफसोस जता रहा था। और फिर जो सेकंड मास्टर हैन होता है वो कहता है गुस्से में, चुप हो जाओ, मुझे कैसे पता था कि ओवर 3 सेक्ट में भी कोई इतना पागल हो सकता है। और उसकी ताकत को देखते हुए कोई भी रेडियन स्टेज का बंदा उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। उससे सिर्फ हमारे इथेरियल स्टेज के एल्डेस्ट यंग मास्टर ही उसका सामना कर सकते हैं। और फिर जो एल्डर मो होता है वो कहता है, कम से कम हमें इस समय का कोई फायदा तो मिला और इससे हम लोगों ने ह्यूमन स्किमिंग सेक्ट की जांच कर पाए और ये सेक्ट जरूर ही इस बार टॉप 3 सेक्ट में आने की कोशिश करेगा। हमें हर कीमत पर अपनी प्लेस बनाए रखनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर जो वो दोनों भाई थे वो लोग उनकी बात सुनकर सर हिलाते हैं।
है। फिर वो दोनों भाई अपने मास्टर के पास आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मास्टर अब हम लोग आसानी से आराम कर सकते हैं और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है वो बस एक पंचिंग बैग है और वो कुछ भी नहीं है और मैं टियानियों के अपमान का बदला और ड्रैगन गैदरिंग में उनका सफाया करके कर दूंगा और फिर मैं उन्हें हमेशा के लिए 3 लोअर सेक्ट में ही रहने दूंगा। ये कहकर हंसने लगता है। और मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। जितना भी मुझे समझ में आया मैंने उतना बोल दिया। तुम लोग इतना जान लो कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट में, डीमन स्कीमिंग सेक्ट की बेइज्जती करके यहाँ से चले गए और फिर अब कंटिन्यू करते हैं। और फिर कोई कह रहा होता है कि क्या बेशर्मी की बात है, सभी डीमन सोल सेक्ट के हैं और आप सब उस सनकी से परेशान हैं और आप उसे खत्म करना चाहते हैं और क्या वो एक सुपीरियर 3 सेक्ट में आता है। ये सब सुन के वो जो दोनों भाई थे वो उदास हो गए थे। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है कि आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा और मेरे जुकाम भी है, इसीलिए मैं आज लाइब्रेरी भी नहीं गया था। तो फिर आज इतनी ही वीडियो आ पाएगी। मैं तुमको यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकता हूँ कि मेरा सर दर्द कर रहा, मैं दोबारा पढ़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पूरे 4 चैप्टर्स की स्टोरी एक ही बार में बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो अब कंटिन्यू करते हैं। वो जो जू फैन होता है वो कल्टिवेशन कर रहा होता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट में। इसको कल्टिवेशन करते हुए 2 से 3 महीने हो चुके होते हैं। जू फैन के अराउंड बहुत ज्यादा थिक ऑरा सब जगह फैल रहा था और फिर जो जू फैन होता है वो कुछ समय के बाद ना ब्रेक थ्रू कर लेता है और जो जू फैन होता है वो सेकंड लेयर पे पहुंच जाता है रेडियन स्टेज के। और फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर रेबल के आते हैं और वो कहते हैं मैं बस 2 से 3 महीने हुए और तुमने फिर से एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। जू फैन की कल्टिवेशन स्पीड को देख कर जो वेनरेबल की था वो भी हैरान था, भी कह रहा था कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर से कम नहीं है। जो जू फैन होता है वो कहता है यार आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। फिर जो वेनरेबल की होता है वो कहता है कि आपको सेक्ट लीडर ने बुलाया है, आपको डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में बात करनी है। फिर जो वो दोनों होते हैं जू फैन और कोई की वेनरेबल की लोग सेक्ट लीडर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद सेक्ट हॉल में वो लोग पहुंच जाते हैं और फिर जो जीव ये होता है वो जू फैन को आते हुए देख कर कहता है जू फैन मुबारक हो, तुमने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया सिर्फ इन 2 से 3 महीनों के अंदर ही। फिर जो जू फैन भी होता है वो भी कहता है अरे नहीं ऐसे मैंने कर लिया। फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो सब बातें बताते हैं जू फैन को। हाँ वहाँ पर जो वो 3 थे क्या कहते हैं वो हाई वेनरेबल हल्के तीनों फ्रेंड्स वो भी वहाँ पर थे। जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं जो डबल ड्रैगन गैदरिंग वो पास आ रही है, अपने 7 डिसिपल्स को चुनने होंगे, तुम कौन कौन से डिसिपल्स को लेकर जाओगे अपने साथ। जो जू फैन होता है वो कहता है मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग ज्वाइन तो कर लूँ पर मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद अगर आप मुझे जाने देंगे अभी मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग को ज्वाइन करूंगा। तो डबल ड्रैगन गैदरिंग में कुछ भी हो सकता है। तो फिर जो जीव ये होते हैं वो भी कहते हैं हाँ तो मुझको धमकी दे रहे हो। फिर लास्ट में वो भी मान जाते हैं कि ठीक है। जो जीव ये था वो भी यही चाहता था कि वो जू फैन जो है यहाँ से चला जाए। और फिर जो जीव ये होता है वो अपने मन में कहता है भारी मॉन्स्टर कल्टिवेशन को देखकर तुम यहाँ पर रुकते तो कुछ बड़ा हो सकता था, अच्छा है कि तुम यहाँ से जा रहे हो। सब कुछ वो अपने मन में कह रहा था। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है मेरे साथ और कोई जाएगा एल्डर्स वेनरेबल से, आप कोई मेरे साथ जाएगा कि नहीं। जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं तीनों हेल के फ्रेंड्स आपके साथ जाएंगे। फिर बस और जो मीटिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। फिर जो जू फैन होता है वो अपने कितने भी डिसिपल्स होते हैं जिसको उसको सेलेक्ट करना होता है। फिर जो जू फैन होता है उन डिसिपल्स को सेलेक्ट कर लेता है। उनके नाम होते हैं की चेंग लॉन, बाई लियांग और लूजी और कुई लैंग, यू लिंग, कोई गैंगर और यूयर भी होती है। तो फिर जू फैन को जोड़ के वो 7 लोग हो जाते हैं फाइट करने के लिए। फिर जो वो लोग होते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट की जो एरे होते हैं जिससे बाहर निकलते हैं वो लोग बाहर निकल आते हैं उस एरे से। फिर बाहर निकलने के बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत दिनों बाद आए हैं इस डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बाहर। इन 7 के साथ वो भी होते हैं वो 3 हाई वेनरेबल्स। और हाँ जब जू फैन की सेक्ट लीडर से बात हो रही थी सेक्ट लीडर ने जू फैन को एक बैच दिया था कि हर कोई उसकी बात मानेगा, मतलब कि ये 7 डिसिपल्स और जो वो तीनों वेनरेबल्स थे हाई वेनरेबल्स वो भी जू फैन की बात मानेंगे। तो कह सकते हो कि इन सब का लीडर अभी जू फैन है। ये लोग जू फैन की हर बात को मानेंगे। जो वो बैच होता है जिसके पास होता है समझो कि वो सेक्ट लीडर के जैसे ही होता है, उसकी हर बात को मानना ही पड़ता है। फिर जो वो तीनों हेल के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं आखिरकार तुमने इन दोनों बच्चों को क्यों ले आए, ये तो बस अभी अभी फ्रेश रेडियन स्टेज कल्टिवेटर्स हैं, मैं इनको अपने साथ बाहर इसलिए लाया हूँ, ये मेरे डिसिपल्स हैं और मैं इनको बाहर की दुनिया दिखाना चाहता हूँ और ये लोग वहाँ पर जाके बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और फिर जो वो तीनों हेल के फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं वो डबल ड्रैगन गैदरिंग है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, वहाँ पर कब कोई मारा जाए कोई भी कुछ नहीं कह सकता। फिर ये सभी लोग ऐसे ही और बातें करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। देखो शायद मैं आगे वीडियोस ना भी बना पाऊँ कि मुझे स्टडीज भी करनी रहती है और मेरा आधे से ज़्यादा जितना टाइम होता है वो सारा वीडियो बनाने में ही चला जाता है, और जिसकी वजह से मैं ना ही तो आराम कर पाता हूँ ना ही तो रिविजन कर पाता हूँ। फिर शायद मैं आगे वीडियो ना बना पाऊँ, फिर आएंगी तो या 10-10 मिनट की आएंगे या फिर मैक्सिमम 15 मिनट हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो
सकता है। और मैं डेली 20-20 मिनट की वीडियो बना के डालता हूँ, तब भी कुछ लोग आ जाते हैं कहने के लिए कि और लंबी लंबी वीडियोस डालो, और भी वो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। वो सब सुन के तो मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, मैं वीडियोस बनाता हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें इसका ही घाटा होगा, ये वीडियो नहीं बनाएगा। घंटा इसमें कुछ भी नहीं मिलता है, 10 दिन में 40 से 50 रुपए आते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आता है। और अगर वीडियो आएगी तो भाई छोटी आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। और अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनसब्सक्राइब कर सकता है। और जो लोग मेरी प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो उनको थैंक यू।